धार्मिक नगरी उज्जैन में मकर संक्रांति पर्व पर बड़ा स्नान होता है। इस स्नान को शुद्ध और पवित्र जल से कराने के लिए सरकार ने इंतज़ाम कर दिए हैं। यहाँ पर जो खान नदी का जो दूषित जल है, इस जल को यहाँ पर रोक दिया गया है। अस्थायी रूप से एक डैम बना दिया गया है, जिस डैम के माध्यम से यहाँ जल को रोका गया है। और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जो 9 फैक्ट्रियों पर रोक लगाई है, जो बंद करने के आदेश दिए हैं, उसी का जल इस खान नदी के माध्यम से जो शिप्रा नदी है उसमें मिलता है। शिप्रा नदी का जो त्रिवेणी संगम इसको माना जाता है। और यहीं पे जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये शिप्रा नदी है। फिलहाल इसमें अभी नर्मदा का जल छोड़ा जाना है और ये जो नर्मदा का जल है वो इसलिए रोक दिया गया है ताकि अभी जो ये अशुद्ध पानी है, जो खान नदी का पानी है, इसको रोक दिया जाए और उसके बाद शिप्रा नदी का जल जो है वो नदी में छोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो नर्मदा का जल, हमारे साथ पंडित जी है जो कि मकर संक्रांति पर्व को लेकर क्या उज्जैन में महत्व है यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर, वो बताएंगे। पंडित जी, यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं शिप्रा नदी में? अगर मकर संक्रांति पर्व पर स्नान होता है, क्या महत्व, क्या फल की प्राप्ति होती है? देखिए, मकर संक्रांति एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है स्नान पर्व के तौर पर, और सिंहस्थ के अंदर भी मकर स्नान का जो महत्व होता है, सबसे बड़ा स्नान माना जाता है उसको। तो मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि शनि की राशि जो मकर राशि होती है उसके अंदर सूर्य प्रवेश करता है, उस दिन मकर संक्रांति बनाई जाती है। और आज के दिन से एक दिन के जो माध्यम होता है, दिन की जो शुरुआत होती है, उसका दिन का जो पालड़ा होता है वो थोड़ा सा बढ़ता है और जो सायकाल होता है वो कम होता है। इसलिए दिन के जो सूर्य होता है वो तेज होता है और सूर्य के अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति बनाई जाती है। और उज्जैन नगरी क्योंकि एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नगरी है, उस उज्जैन नगरी के अंदर यदि शिप्रा नदी का जो महत्व बताया गया है वो मोक्षदायिनी के रूप में बताया गया है। यदि उज्जैन नगरी के अंदर कोई भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शिप्रा नदी, क्योंकि अपने आप में मोक्ष की प्राप्ति, बाकी नदियाँ जो है वो पापों का नाश करती है, शिप्रा नदी एकमात्र नदी है जो मोक्ष को और इस काल चक्र से मुक्त करती है। तो उस काल चक्र को मुक्त करने का जो विधान है वो शिप्रा नदी का बताया जाता है। इसीलिए उज्जैन के अंदर सिंहस्थ होता है, बाकी जगह कुंभ बताया जाता है। पंडित जी, ये जो यहाँ पर अभी फिलहाल जो खान नदी का जो पानी है उसको रोका अस्थायी डैम के माध्यम से, तो इससे श्रद्धालुओं को कितनी राहत पहुँचेगी? ये जो अभी अस्थायी डैम जो बनाया जा रहा है, इससे गंदा जो पानी आ रहा था वो शिप्रा नदी में मिलना एक तो बंद हो जाएगा और मकर संक्रांति के दिन शुद्ध नर्मदा के जल से जो शिप्रा के अंदर विलीन हुआ है और पाइपलाइन के माध्यम से छोड़ा जाएगा, उससे श्रद्धालुओं को पूर्ण रूप से शुद्ध जल से स्नान से उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। ये पंडित जी ने बताया कि यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शिप्रा नदी में स्नान का काफ़ी महत्व है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कान नदी जो कि इंदौर से आती है उसका अशुद्ध जल रोकने के पूरे प्रयास किए हैं। डैम बना दिया गया है और यही वो त्रिवेणी संगम है जहां पर शनिचरी अमावस्या का जो एक स्नान हुआ था, उस स्नान के दौरान लापरवाही बरतने के दौरान कमलनाथ सरकार ने यहाँ के अधिकारियों को बदल दिया था। और फिलहाल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार का स्नान सबसे अच्छा स्नान होगा और पवित्र जल से श्रद्धालुओं को स्नान कराकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम से भेजा जाएगा। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।